हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन साइंस सिंप्लीफाइड। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हमने जो चैप्टर शुरू करना है दैट इज़ चैप्टर नंबर सेकंड, 9th क्लास का हमारा चैप्टर नंबर 2 है ये। इससे पहले हमने जो चैप्टर 1 है हमारा कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट इन द सेंस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन भी हमने कर लिया, इवन जो आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं, एंड टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो वो भी सब हमने कर लिए हैं। ठीक है बच्चे, सभी क्वेश्चनों के जो सोल्यूशन है मैंने आपको बता दिए। ठीक है जी, एंड होप सो आपने भी वो क्लासेस देख ली होंगी। लास्ट डे वो क्लासेस हमने लिए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी तो पहले आप लोग प्लीज़ अपना चैप्टर 1 है जो वो कंप्लीट करें, क्योंकि बच्चे जो हमारा चैप्टर 1 है वो भी मैटर का था और जो हमारा चैप्टर 2 है वो भी मैटर के बारे में है। तो चैप्टर 1 में बेसिक किया था हमने, अभी चैप्टर 2 में थोड़ा सा हम फॉरवर्ड मूव करेंगे मैटर के बारे में ही डिस्कस करते हुए। ठीक है बच्चे, तो देखो हमारे चैप्टर का नेम है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि वो बोल रहे हैं कि हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास जितने भी ये मैटर हैं क्या वो प्योर हैं। ठीक है, ये हमने बताना है। तो सबसे पहले तो आप लोग रिमाइंड करने की कोशिश करो मैटर क्या था। मैटर के बारे में पता होगा, वो चीज़ पहले जाननी ज़रूरी है, तभी पता कर पाओगे ना वो चीज़ प्योर है या फिर इम्प्योर है। तो मैटर क्या था? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड पोजेसिव सम स्पेस, यानी कि जिसका कोई ना कोई मास भी था और कोई ना कोई स्थान भी वो घेरती थी। तो अपने आसपास जितने भी ये इस टाइप की चीज़ें आपको दिखाई देती हैं दैट विल मैटर, वो क्या होंगी? आपके मैटर होंगी, पदार्थ होंगी। ठीक है बच्चे, होप सो आपको मतलब रिवाइज हो गया है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आपको। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, अच्छा आप लोग दुकान पे जाते हो, आपकी मदर ने आपको भेज दिया कि ये चीज़ ले आओ। ठीक है, सपोज़ उन्होंने यही बोल दिया कि अच्छे वाला घी लेके आना। आपने अंकल को जाके बोल दिया, दुकान वाले को, अंकल सबसे बढ़िया घी दे दो। वो आपको देंगे और पता क्या कहेंगे? ये लो बेटा, ये सबसे प्योर घी है ना। इसी टाइप से होता है ना, कोई भी चीज़ आप लेने चले जाओ, आप जाके ये कहोगे कि सबसे अच्छी दे दो, प्योर दे दो। तो आपको कैसे पता होगा वो प्योर है? क्या सिर्फ उस पे बॉक्स पे जो उसने लिख दिया, जो कंटेनर पे जो लिख दिया कि प्योर घी, प्योर ऑयल, प्योर मस्टर्ड, आप मतलब उसी के बेस पे हम फाइनल कर पाएंगे कि वो चीज़ प्योर है या फिर वो नहीं है? ठीक है, तो यही चीज़ हमने डिस्कस करनी है। हमारे आज के चैप्टर का मोटिव ही यही है, यही देखना है हमने कि हम कैसे पता कर पाते हैं कि हमारे जो सराउंडिंग में है वो कितना प्योर है या फिर वो प्योर नहीं है। ठीक है बच्चे, तो साइंस इसके लिए एक प्रॉपर साइन देती है। ठीक है, तो आपको वो सब पता होंगे तो आपको अब आगे भी आसानी रहेगी। तो चैप्टर बहुत इंटरेस्टेड रहने वाला है, आपकी डेली लाइफ में बहुत यूज़ आने वाला है। ठीक है बच्चे, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो जैसा कि आपको देखो यहाँ ये डायग्राम दिखाया गया है, इसमें एक तो सोल्ट का पैकेट है। सोल्ट के पैकेट पे क्या लिखा है? एक्स्ट्रा फ्री फ्लो आयोडाइज्ड सोल्ट। ठीक है, ये कैसा है? आयोडाइज्ड सोल्ट है। अब सोल्ट तो ज़्यादा वही खाते हैं जो आयोडीन युक्त हो, है ना। आयोडीन युक्त खाना ही सही रहता है, नहीं तो गोइटर हो जाता है, आपको बीमारी होती है ये आयोडीन युक्त नमक नहीं खाते अगर। ठीक है, उसके बाद देखो प्योर घी, घी है और ऊपर लिख दिया प्योर, तो उसने लिख दिया और हमारे लिए वो प्योर बन गया, है ना। हम तो यही देखते हैं, पहले वाला डिब्बा क्या पता 500 का हो और ये 600 का हो, सिर्फ एक प्योर वर्ड लिखने से ही, लेकिन उसके अंदर प्योर है या नहीं है वो चीज़ पता करनी है हमें इस चैप्टर में। उसके बाद देखो प्योर मिल्क। ठीक है, प्योर मिल्क, अब क्या ये क्या जाके गांव में से भैंसों का मिल्क निकाल के लाए हैं कि बिल्कुल प्योर है, बाल्टी में से डाल के लाए हैं? तो ऐसा नहीं होता। ठीक है बच्चे, ये चीज़ें सिर्फ करनी पड़ती हैं, पैकेट्स पे लिखना पड़ता है। क्वालिटी में फ़र्क तो होता है, मैं ये नहीं कहती कि फ़र्क नहीं होता। एक मतलब नॉर्मल चीज़ से जिसके ऊपर प्योर लिखा है 10-20% फ़र्क होता है। ठीक है जी, तो चलो अब हम इसको डिस्कस करते हैं कैसे होता है ये। उसने लिखा है, देखो यहाँ ऊपर जो 2 लाइन्स हैं, कि हम कैसे जज कर पाते हैं कि वेदर मिल्क, घी, बटर, साल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर, कि ये जो पानी हो गया, जूस हो गए, मसाले हो गए, नमक, घी, तेल, दूध, जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं मतलब डेली लाइफ में, तो जब हम मार्केट से ये लेते हैं तो हम कैसे पता करते हैं कि हमने सही ली है या नहीं ली है, यानी कि हमने वो प्योर ली है या फिर नहीं ली है। ठीक है बच्चे, तो देखो यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ है हमारे पास, ये बोल रहे हैं कि क्या आपने कभी नोटिस किया है प्योर वर्ड लिखा होता है पैकेट पे, जो ये कंज्यूमेबल पैकेट होते हैं, यानी कि जो चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं डेली लाइफ में, जो हम यूज़ करते हैं, खाते पीते हैं। ठीक है, फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो अडल्ट्रेशन। तो आपके लिए, मेरे लिए, मतलब एक आम आदमी के लिए
प्योर का मीनिंग क्या होता है? जिसमें कोई मिलावट ना हो। मिठाइयाँ देखा होगा आपने, कोई हमारे फेस्टिवल होता है, कोई पार्टी करते हैं, हम बोलते हैं कि ना देसी घी वाली बर्फ़ी बनाओ भैया, बिल्कुल प्योर होनी चाहिए। बस वो हमें दे देता है, एक विश्वास ही है कि हाँ उसने प्योर दी है। ठीक है, वो प्योर वर्ड हमने वहाँ यूज़ किया है ना। तो एक आप आम पर्सन के लिए, आम आदमी के लिए प्योर का मतलब ये है कि उसमें कोई मिलावट नहीं है। अडल्ट्रेशन का मीनिंग क्या होता है? मिलावट। लेकिन अगर साइंस की लैंग्वेज में बात करते हैं, बट फॉर अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट के लिए ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड हैंस नॉट प्योर। ये जितनी भी चीज़ें ऊपर बताई हैं ना, कंज्यूम करने वाली जो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट थे, ये मिक्सचर होते हैं अलग अलग सब्सटेंस का। कैसे? जैसे मिल्क है, तो मिल्क के अंदर सिर्फ मिल्क के कंपोनेंट नहीं है, बल्कि कुछ ना कुछ और मसाले भी हैं, उनके भी कंपोनेंट डाल रखे हैं ताकि वो मिल्क ख़राब ना हो, उस मिल्क में मतलब स्मेल ना हो, इस तरीके से। तो अगर मिक्सचर होता है अलग कई टाइप के सब्सटेंस का, तो वो चीज़ प्योर नहीं होती। ठीक है, देखो एग्जांपल बता रहा है ये। फॉर एग्जांपल, मिल्क इज़ एक्चुअली ए मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन एट्सेट्रा। मिल्क के अंदर क्या क्या है? पानी भी है, फैट भी डाला है उन्होंने, ठीक है, और प्रोटीन भी डाले हैं। ठीक है जी। अब देखो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि साइंस के अकॉर्डिंग क्या होता है? व्हेन अ साइंटिस्ट से दैट समथिंग इज़ प्योर, साइंटिस्ट कब कहता है कि कुछ प्योर है? हमारी साइंस कब कहती है किसी चीज़ को कि वो चीज़ प्योर होती है? इसका मतलब होता है दैट ऑल द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल ऑफ दैट सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर। ठीक है बच्चे, कि उसके अंदर जितने भी पार्टिकल हैं उनका केमिकल नेचर सेम होना चाहिए, एक टाइप के होने चाहिए। ये नहीं है कि कई टाइप के सब्सटेंस को वहाँ मिक्स कर दिया। ठीक है जी। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? दैट ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ दैट सब्सटेंस आर सेम। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। तो प्योर सब्सटेंस हम किसको कहेंगे? प्योर हम उसी को कहेंगे बच्चे जिसमें सिंगल टाइप के पार्टिकल होंगे। अगर मिल्क है ना, मिल्क में जैसे कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम से रिलेटेड ही पार्टिकल हों उसमें। फालतू ये एक्स्ट्रा वो करने के लिए फैट, या फिर मिल्क को ज़्यादा करने के लिए वाटर, ये सारी चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए। सिंगल टाइप के पार्टिकल जो प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्योर। जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको। हमारे घर पे ग्रेन्स होते हैं, अनाज होते हैं। अभी जैसे सीज़न था हार्वेस्टिंग का, क्रॉप्स हार्वेस्टिंग, वीट की फसल का टाइम था ये। ठीक है, तो यहाँ पे घर पे वीट आई है और उसे गेहूं को आपकी मदर ने चक्की में पीस दिया है। तो सिर्फ गेहूं को ही पीसा है ना, तो वो जो आटा होता है ना, दैट इज़ प्योर फ्लोर। वो प्योर फ्लोर होता है कि आपने उसमें सिर्फ गेहूं ही डाली थी और आपने कुछ भी नहीं ऐड किया उसको टेस्ट देने के लिए या उसको फैट देने के लिए। दैट इज़ कॉल्ड प्योर, उसको हम प्योर बोलते हैं। ठीक है बच्चे। और दूध जैसे गांव में होता है, जैसे भैंस दूध देती हैं, गाय देती हैं, तो वो बाल्टी में जो दूध निकाल के लाए हैं, दैट इज़ प्योर मिल्क। ठीक है बच्चे। इन अदर वर्ड, अ सब्सटेंस इज़ अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। वही मैंने आपको समझाया है। अब देखो, अगर हम अपने आसपास देखते हैं, ये बोल रहा है एज वी लुक अराउंड, अगर हम अपने आसपास देखते हैं, वी कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज मिक्सचर ऑफ, कि हमारे मतलब आसपास ज़्यादातर जितने भी मैटर हैं वो मिक्सचर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। दो या फिर दो से ज़्यादा कंपोनेंट का मिक्सचर होता है, क्योंकि आजकल सारी चीज़ों में फ्लेवर आ गए हैं ना, टेस्ट ज़्यादा देने के चक्कर में। ठीक है, वैरायटी देने के चक्कर में ज़्यादा मिक्सचर इसलिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो एग्जाम्पल बता रहे हैं, सी वाटर, मिनरल, सोयल एट्सेट्रा आर ऑल मिक्सचर। तो ये सभी क्या होते हैं? मिक्सचर होते हैं। अभी हमने मिक्सचर के बारे में ही अच्छे से पढ़ना है। देखो यहाँ से, तो मिक्सचर हमारे पास क्या होता है? मिक्सचर आर द कंस्टिट्यूएंटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ वाटर। मिक्सचर क्या होते हैं बच्चे हमारे पास? ये हमारे पास इसमें क्या होता है, जो मैटर की एक प्योर फॉर्म होती है वो एक से ज़्यादा की होती है। ठीक है, मोर देन वन काइंड, एक से ज़्यादा जब मतलब ऐड किए जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मिक्सचर। वी नो दैट, हम जानते हैं कि, हमें पता है, जैसे डिज़ोल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। याद आया इवेपोरेशन वर्ड का मीनिंग? ये चैप्टर 1 जब हमने किया था उसमें लास्ट टॉपिक किया नहीं था ये इवेपोरेशन वाला?
है ना। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, कितना इंटरेस्टेड टॉपिक था, जिसने नहीं किया वो क्लास ज़रूर देखना बच्चे, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो घुला हुआ सोडियम क्लोराइड होता है उसको हम वाटर से सेपरेट कर सकते हैं। एक फिज़िकल प्रोसेस होती है, कौन सी फिज़िकल प्रोसेस, इवेपोरेशन की। हीट देते हैं हम उसको, वहाँ पे इवेपोरेट हो जाता है वो, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि जो सोडियम क्लोराइड इटसेल्फ है वो हमारे पास एक प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। प्योर सब्सटेंस है तो एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस, उसको हम किसी फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते इनटू इट्स केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, ठीक है। केमिकल जिससे वो मिलकर बना है। कंस्टिट्यूएंट्स का मीनिंग क्या होता है, जिससे वो चीज़ मिलकर बनी होती है, पार्ट ऑफ दैट कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड कंस्टिट्यूएंट्स इन साइंस। सिमिलरली शुगर इज अ सब्सटेंस विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर, शुगर के अंदर भी एक ही तरह का प्योर मैटर होता है, कोई मिक्सचर नहीं होते। एंड इट्स कंपोजिशन इज़ द सेम थ्रू आउट, ठीक है। सभी जगह पे कंपोजिशन जो है, इसकी कंपोजिशन मतलब क्वांटिटी, जो अमाउंट हमने लिया है वो हमेशा सेम रहता है, वो फिर डिफर नहीं होता। उसके बाद बात कर रहा है ये सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोयल्स आर नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंस, जो सॉफ्ट ड्रिंक हो गई है, सोयल हो गई है, वो भी सिंगल प्योर सब्सटेंस नहीं है, उसके अंदर भी बहुत मिक्सचर है। वट एवर द सोर्स ऑफ प्योर सब्सटेंस में भी, तो सोर्स कुछ भी हो प्योर सब्सटेंस का, इट विल ऑलवेज हैव द सेम करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चे। तो सोर्स कुछ भी हो सब्सटेंस का, जो प्रॉपर्टी है ना उसकी, जो उसका टेस्ट है, जो उसका फ्लेवर है, जो उसकी स्मेल है, ठीक है, तो वो चीज़ हमेशा सेम रहेगी, वो चाहे आप किसी लोकेशन पे बैठे हो वो बदलेगी नहीं है, ठीक है। Therefore we can say that a mixture contains more than one pure substance, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो मिक्सचर होता है इसके अंदर क्या होता है, एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस होते हैं। चलो अब हम समझते हैं थोड़ा सा मिक्सचर के बारे में। इसके लिए एक दो इंटरेस्टेड सी एक्टिविटी हैं, एक्टिविटी आप लोग ज़रूर किया करो, एक्टिविटी आपके कंसेप्ट बड़े अच्छे से क्लियर करती हैं। एक्टिविटी से जब करते हो तो कंसेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है बच्चे। तो देखो क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है, कि वो कंपोनेंट का नेचर कैसा है, टू दैट फॉर्म अ मिक्सचर, जो मिक्सचर बना रहा है उसका नेचर कैसा है, ठीक है, उसकी स्टेट कैसी है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। नेचर का मीनिंग समझ रहे हो, उसकी प्रकृति कैसी है, यानी कि उसका कलर कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो उसके बेस पे, कंपोनेंट के नेचर के बेस पे डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है। क्या होता है हमारे पास, डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर। तो आपको एक्टिविटी दी है बच्चे, यहाँ पे एक एक्टिविटी हम देखते हैं। देखो उसने क्या कहा है हमारे पास, लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स ए बी सी एंड डी, ठीक है। हमने ना मतलब डिवीज़न कर ली, जैसे 4 ग्रुप बना लिए, ए बी सी डी। ग्रुप ए टेक्स अ बीकर कंटेनिंग 50 ml वाटर, ए ग्रुप है जो उनके पास एक बीकर है जिसमें 50 ml पानी है, एंड वन स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर। स्पैचुला एक चम्मच की तरह आप लोग समझ सकते हो, अभी लैब में गए हो या फिर मतलब अभी जाने वाले हो तो अपने टीचर को बोलना सर हमें स्पैचुला दिखा दो, तो आपको आइडिया हो जाएगा वो स्पैचुला कैसा होता है, ठीक है। तो ग्रुप ए टेक अ बीकर कंटेनिंग 50 ml ऑफ वाटर एंड वन स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट, तो 50 ml पानी में एक स्पैचुला डाल दिया, किसका, कॉपर सल्फेट का। ग्रुप बी टेक 50 ml ऑफ वाटर एंड 2 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर इन अ बीकर। ग्रुप बी ने क्या किया, उन्होंने भी पानी तो उतना ही लिया 50 ml, लेकिन उसके अंदर जो स्पैचुला है वो कॉपर सल्फेट के पहले एक डाले थे, अब क्या कर दिया, 2 डाल दिए। अब बात आती है ग्रुप सी एंड डी की, उन्होंने क्या किया, सपोज सी ने 3 स्पैचुला डाल दिए और डी ने 4, बस उसने ये लिख दिया ना टेक डिफरेंट अमाउंट, यानी कि अलग अलग अमाउंट लिया है उन्होंने, ठीक है बच्चे। एंड पोटेशियम पर मैग्नेट भी लिया है सच इन्होंने, सी डी वालों ने, देखो आगे लिखा है ना, इन्होंने ध्यान से पढ़ो ये। ग्रुप सी एंड डी कैन टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम पर मैग्नेट और कॉमन सॉल्ट, ठीक है, एंड मिक्स द गिवन कंपोनेंट टू फॉर्म अ मिक्सचर। और उन्होंने क्या कर दिया, सभी कंपोनेंट को उनको मतलब ये कॉपर सल्फेट को, पोटेशियम पर मैग्नेट को और कॉमन साल्ट को, कॉमन साल्ट हमारा है सोडियम क्लोराइड, इनको इन्होंने क्या कर दिया, फिर मिक्स कर दिया, मिक्सचर बना लिया। रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशंस ऑन द यूनिफॉर्मिटी इन कलर एंड टेक्सचर, तो आपने क्या करना है, आपने देखना है ए जो बीकर था उसमें कलर कैसा आया है, बी बीकर था उसमें कैसा आया है, सी बीकर था उसमें कैसा है, डी में कैसा है, उसका टेक्सचर भी देखना है, उसको टच भी करके देखना है
कि कोई ज़्यादा थिकी है, कोई ज़्यादा थिन है, ठीक है, तो वो चीज़ भी देखनी है उसकी। ग्रुप ए एंड बी, अब देखो वो बताएगा, ग्रुप ए एंड बी हैव ऑब्टेन्ड अ मिक्सचर विच हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। ए और बी में कैसे है, कॉपर सल्फेट है जो अच्छी तरह से घुल गया है, ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है थ्रू आउट द सेम, ठीक है, पानी में मतलब वो सेम है, ये नहीं है कि कहीं से पानी ज़्यादा गाढ़ा है या कहीं से बिल्कुल पतला है, कहीं कलर एकदम ज़्यादा है, कहीं कम है, वो सेम है बच्चे, थ्रू आउट द मिक्सचर क्या है, वो सेम है, ठीक है। सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर और सोल्यूशन। इन मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। होमो मतलब होता है सेम, जीनियस मतलब थ्रू आउट, तो जहाँ पर कंपोजिशन है जो थ्रू आउट सेम होती है दैट इज़ कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन, ठीक है बच्चे। सम अदर एग्जाम्पल ऑफ सच मिक्सचर, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर की ही बात कर रहा है वो। इसके हमारे पास और एग्जाम्पल क्या क्या है, सोल्ट डिजोल्व इन वाटर, ठीक है, नमक जो घुला हुआ होता है पानी के अंदर। तो ये तो नहीं होता कि कहीं एक आपने घूट ली, नमक ज़्यादा आया, दूसरे में कम आ गया। अगर अच्छी तरह से हमने घोल रखा है तो थ्रू आउट द मिक्सचर हमें सेम टेस्ट महसूस होगा उसका, ठीक है, सेम टेस्ट आप फील करोगे। शुगर डिजोल्व इन वाटर, सेम, ठीक है। तो कंपेयर द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द टू ग्रुप्स, तो बोथ द ग्रुप हैव ऑब्टेन्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बट द इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन इज डिफरेंट, ठीक है बच्चे। इंटेंसिटी का मीनिंग क्या है यहाँ पे, ये बात समझो अच्छे से। जैसे ए और बी में तो 1 और 2 डाले थे, फिर 3 और 4, जो सी और डी था उसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट भी लिया था और साथ में सोडियम क्लोराइड। तो पोटेशियम परमैंगनेट जब डाला है तो क्या कोई फ़र्क नहीं आएगा, बहुत फ़र्क आएगा। जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है पिंकिश शेड देता है, और जो ये आपका कॉपर सल्फेट होता है ये ब्लू देता है, ठीक है, तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है वहाँ से ही। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बताएगा ये, कि हमारे पास क्या है होगा कि दिस शोज़ दैट अ होमोजेनियस मिक्सचर कैन हैव अ वेरिएबल कंपोजिशन, कि वो जो होमोजेनियस मिक्सचर था उसमें कंपोजिशन यानी कि जो वो हमने डिज़ोल्व किए हैं वो अलग अलग हो गए हैं, ठीक है, वेरी कर गए हैं वो। ग्रुप सी एंड डी हैव ऑब्टेन्ड मिक्सचर, ग्रुप सी और डी के जो मिक्सचर बने हैं विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट, ठीक है, उसमें हमें पता लग रहा है कहीं पिंकिश है कहीं ब्लूइश है शेड, वो क्योंकि अलग अलग डाले थे, सोडियम क्लोराइड भी डाला था। तो इसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब कहीं पिंक ज़्यादा है कहीं ब्लू ज़्यादा है, क्योंकि वो अलग अलग हो गए, वो मिक्स नहीं हुए प्रॉपरली, ठीक है। और इन मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्या बोलते हैं बच्चे हम इसको, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रो होता है डिफरेंट डिफरेंट, जीनियस होता है थ्रू आउट, ठीक है। तो जब मिक्सचर्स में डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन होती है दैट इज़ कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स, सॉल्ट एंड सल्फर एंड ऑयल एंड वाटर आर एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। जैसे आप लोग क्या करते हो, सोडियम क्लोराइड या फिर आयरन फिलिंग्स, लोहे के टुकड़े डाल देते हो एक जगह, तो लोहे के टुकड़े का ढेर लगा होगा, क्यों, लोहे के टुकड़े हैं भाई, वो घुल थोड़ी जाएंगे वो पानी के अंदर, ठीक है, वो सॉलिड है सब्सटेंस, नॉन डिजोल्व है वो, तो एक जगह आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिखेगा। ऐसे ही ऑयल को जब आप डालते हो पानी के अंदर, तो पानी के अंदर कहीं तो आपको ऑयल ऊपर तैरता दिखेगा और एक साइड से क्या पता कुछ भी ना हो, तो दिस इज़ कॉल्ड नॉन होमोजीनियस या फिर हेट्रोजीनियस, ठीक है बच्चे। अब एक और एक्टिविटी बताइए, यहाँ हमें ना ये सॉल्यूशंस के डिफरेंट टाइप्स की हम बात करेंगे, मतलब मिक्सचर के डिफरेंट टाइप की, सॉल्यूशन तो खुद एक मिक्सचर का टाइप है, ठीक है, करेक्ट इट। तो देखो क्या है, एक और एक्टिविटी है यहाँ पे हमारे पास, लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप। हम दोबारा फिर से क्लास को डिवाइड करते हैं 4 ग्रुप में। 4 ग्रुप क्या क्या है हमारे पास, वही ए बी सी एंड डी। डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग सैम्पल टू ईच ग्रुप, ठीक है, हर एक ग्रुप को ये सैम्पल हैं जो आपने देने हैं। फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप ए ग्रुप को क्या कर दिया, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल। 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप बी, ए को क्रिस्टल दिए थे, बी को 1 स्पैचुला दे दिया, सी को चॉक पाउडर या फिर व्हीट फ्लोर दे दिया, ठीक है, मतलब गेहूं का आटा। डी को फ्यू ड्रॉप ऑफ मिल्क और इंक। तो मैं ये जो पढ़ रही हूँ ये वही पढ़ रही हूँ जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, तो मेरे साथ साथ आपकी बुक भी आपने आगे रखनी है, और जो मैं बोल रही हूँ साथ के साथ अपनी बुक पे कि हाँ मैम ये बोल रहे हैं, अपनी पेंसिल या पेन साथ के साथ रखो, ये मत सोचो कि मैम तो जल्दी जल्दी करा रहे हैं,
फ़्लो में ऐसे ही होता है बच्चे, मैं भी बिल्कुल वही मतलब एक फीलिंग लेके करवाती हूँ कि आप लोग मेरे सामने हो, ठीक है। जो मेरी बॉडी पोस्चर जो मूवमेंट होती है वो ऐसे ही होती है हमेशा, तो मुझे भी पूरी वही वाइब्स लेनी होती हैं, और तभी लेक्चर है जो मतलब फुल ऑफ स्ट्रेंथ वाला या फिर फुल ऑफ एक्सप्लेनेशन वाला होता है, ठीक है, और इंटरेस्टेड भी, वही होना सबसे ज़रूरी है और साइंस के लिए। तो देखो समझ आ गया, दोबारा से रिवाइज करती हूँ एक बारी। ए ग्रुप को क्या दिया है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल। बी ग्रुप को स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट। सी ग्रुप को चॉक पाउडर या फिर व्हीट फ्लोर। एंड डी ग्रुप को मिल्क या फिर इंक दे दी। अब हर एक ग्रुप है जो इनको जो सैंपल मिल गए हैं वाटर के अंदर ऐड करेंगे, स्टीर करेंगे प्रॉपरली, मतलब उसको घोलेंगे वो ग्लास रोड का यूज़ करके, जैसे आप पानी के गिलास में उसको चीनी को डाल चम्मच के साथ हिलाते हो, सेम उसी तरीके से, ठीक है बच्चे। आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर विजिबल, ये बोल रहा है कि जो पार्टिकल हैं मिक्सचर में क्या वो आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च, टॉर्च लो, सबके घर पे एक टॉर्च होती है बैटरी, उस लाइट ऑन करो उसकी और उसके ऊपर सॉल्यूशन के ऊपर उसको मारो, देखो डायरेक्ट अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रो द बीकर containing द मिक्सचर एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट, और सामने से देखो। वॉज द पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट विजिबल, क्या सॉल्यूशन के अंदर आपको जो बीम ऑफ लाइट है उसका पाथ दिखाई देगा। लीव द मिक्सचर अनडिस्ट्रीब्यूट फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ टाइम के लिए मिक्सचर को आप छेड़ो मत, मतलब उसमें वो स्टीरिंग ना करो, ठीक है। ग्लास रोड को चम्मच को साइड में रख दो। एंड सेट अप द फिल्ट्रेशन एपरेटस इन द मीन टाइम, फिल्टर कर लो उसको, ठीक है, मतलब उसको छान लो एक तरीके से। इज़ द मिक्सचर स्टेबल और डू द पार्टिकल बिगिन टू सेटल आफ्टर सम टाइम, क्या जो आपका मिक्सचर है वो स्टेबल हो गया है, मतलब वो टिक गया है, अब वो हिल रहा है या नहीं हिल रहा, या फिर पार्टिकल हैं जो कुछ टाइम के बाद नीचे बैठ जाते हैं। फिल्टर द मिक्सचर, उस मिक्सचर को क्या करो, फिल्टर करो, छान लो, मतलब क्या फिल्टर पेपर के ऊपर जैसे घर पे छलनी होती है उसके साथ आपने छान लिया, तो क्या छलनी में ऊपर कुछ आता है, रेजिड्यू होता है जो ऊपर बचा होता है, ठीक है। तो ये रिज़ल्ट हमने डिस्कस करने हैं और फिर एक ओपिनियन देना है। ओपिनियन हम क्या देते हैं, यहाँ से देखो, दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से ही हमारा चैप्टर सही शुरू होता है। चैप्टर के अंदर यही सारी चीज़ें पढ़नी है, ये बेसिक है चैप्टर का। ग्रुप ए एंड बी हैव गोट अ सॉल्यूशन, ग्रुप ए और बी को क्या मिला, एक सॉल्यूशन मिला है। ग्रुप सी हैज़ गोट अ सस्पेंशन, ग्रुप सी को क्या मिला है, सस्पेंशन। ग्रुप सी को हमने क्या दिया था, देखो चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर, और ये अच्छी तरह से डिज़ोल्व होने वाले होते हैं, ठीक है, ये मिल्क और इंक भी। ग्रुप डी हैज़ गॉट अ कोलॉइडल सॉल्यूशन, ग्रुप डी के पास तो मिल्क और इंक था, ये तो बिल्कुल अच्छे से डिज़ोल्व हो जाते हैं, सेम कंपोजिशन, तो ये क्या बन गया, कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब ये नाम कहाँ से आए हैं, सस्पेंशन, कोलॉइडल, कैसे हमने बोला है कि वो सॉल्यूशन बन गया, वो कोलॉइड बन गया, वो सस्पेंशन बन गया, तो यही पढ़ना है हमने इस चैप्टर में, हमारे पास यही चीज़ें आएंगी, यही हमने देखना है कि सॉल्यूशन क्या होता है, कोलॉइड क्या होता है। ये देखो आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है फिल्ट्रेशन के लिए। ए जो है आपकी दैट इज़ फिल्टर पेपर, बी में फिल्टर पेपर को फोल्ड कर दिया और फिर सी में उसको एक बार फिर से फोल्ड कर दिया। तो ये कोन बनाने की एक्टिविटी सबने करनी है घर पे, ठीक है बच्चे। कोन बना के दिखा रखिए, सर्कल में आपके पास एक पेपर है, फिल्टर पेपर की यही शेप होती है सर्कल में, उसको एक बारी फोल्ड कर दो आप लोग, फिर दूसरी बारी फोल्ड कर दो और फिर उसको बीच में से खोल लो, वो होल जो होता है, तो वो फिल्टर पेपर बन जाता है। ये टेस्ट ट्यूब है, देखो फनल ले रखी है, ग्लास रोड ले रखी है और फनल के ऊपर हमने फिल्टर पेपर को फिट कर रखा है, ग्लास रोड के साथ उसको स्टीर करते जा रहे हैं, नीचे हमारा फिल्ट्रेट है वो, ठीक है। नाउ वी शैल लर्न अबाउट सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन इन द फॉलोइंग सेक्शन। अब हमारा जो चैप्टर है यहाँ से शुरू होगा, हमने पढ़ना है सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है बच्चे। तो देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आए हैं हमारे पास। व्हाट इज़ मीन्ट बाय अ सब्सटेंस, सब्सटेंस बताना आपने क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, यानी कि मैटर का ही दूसरा भाई है ये, सब्सटेंस की डेफिनेशन बतानी है। अच्छा देखते हैं आपको कितना पता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सेकंड बता देती हूँ, चलो मैं फर्स्ट आपके लिए है, ठीक है। लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, अभी हमने एक्टिविटी की, अभी पढ़ा था। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, जिनमें जो कंपोजिशन होती है सब्सटेंस की थ्रू आउट द मिक्सचर सेम होती है,
ठीक है। और हेट्रोजीनियस में क्या होता है, जो कंपोजिशन होती है सब्सटेंस की थ्रू आउट द मिक्सचर वो सेम नहीं होती। तो कैसे, मतलब पॉइंट ऑफ डिफरेंस कैसे बताओगे आप? होमोजीनियस मिक्सचर मे बी डिफाइंड एज द दैट मिक्सचर इन विच कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस इज सेम थ्रू आउट द मिक्सचर। कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस डिजोल्व बोल दो बीच में, बल्कि जो डिजोल्व किया है, कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस डिजोल्व इन द मिक्सचर, मतलब थ्रू आउट द मिक्सचर या फिर इन द मिक्सचर इज़ यूनिफॉर्म और यू कैन से सेम। ठीक है। और हेट्रोजीनियस कौन सा होता है आपका? इट मे बी डिफाइन एज द मिक्सचर इन विच कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस डिजोल्व इन द मिक्सचर इज़ नॉट यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, और इट इज़ वेरिएबल। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म बोल लो उसको या फिर उसको वेरिएबल बोल लो। ठीक है बच्चे, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। हमारा नेक्स्ट है जो व्हाट इज़ सोल्यूशन वाला है, जो ये यहाँ से हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक था, बिल्कुल समझने वाला है यहाँ से। तो आज के लिए बस इतना ही। जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चे। कोई भी क्वेरी हो, सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और जो ये एक क्वेश्चन पूछा है ये भी आपने ज़रूर बताना है। ठीक है बच्चे, थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद साइंस सिंप्लीफाइड।